सो हेलो गाइज विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज के वीडियो में हम डिटेल रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं कि स्क्रीनिंग राउंड और ऑनलाइन असेसमेंट का राउंड जो होने वाला है फॉर फ्लिपकार्ट ग्रिड 8 2026 में कैसे प्रिपरेशन करनी है, एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाला है। एक एक स्ट्रेटेजी और एक एक टिप ट्रिक सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका हो जाएगा फ्लिपकार्ट ग्रिड में सिलेक्शन, फिर आपको इंटर्नशिप, फुल टाइम पीपीओ सब कुछ मिल जाएगा टिल 35 एलपीए जो उनका जनरली लिमिट होता है, ओके, ऑफ सैलरी जो वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को देते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कौन कौन एलिजिबल है। इसकी बात करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो, राइट? तो मैं बहुत सारे बच्चों को गाइड एंड ट्रेन करता हूँ, तो मेरे बच्चों ने फ्लिपकार्ट ग्रिड पास्ट में क्रैक कर रखा है। ऑल इंडिया रैंक टॉप 25 आ चुकी है, ग्रैंड फिनाले रीच करके फ्लिपकार्ट में इंटर्नशिप भी पाया जिसमें 1 लाख पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, और फुल टाइम भी पाया जिसमें 35 एलपीए सैलरी लगता है। तो फर्स्ट स्टूडेंट है पूजा। तो पूजा वॉज कमिंग टू माई क्लासेस फॉर 2 to 3 years। पूजा बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, 2-3 साल के लिए ये डेली क्लासेस आई थी। तो पूजा कुमारी ने क्या किया, उनको टॉप ऑल इंडिया टॉप 30 में आई थी फ्लिपकार्ट ग्रेड के कॉम्पिटिशन में, और इनको फिर वहां पर इंटर्नशिप भी मिल गया और फुल टाइम भी मिल गया। सो शी इज़ वेरी हैप्पी एंड अभी भी पूजा जो मेरी स्टूडेंट है, शी वर्क्स इन फ्लिपकार्ट ओनली। ऐसे ही मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक और स्टूडेंट है जिसने फ्लिपकार्ट में से ऑफर क्रैक किया है इन देयर चाइल्ड कंपनी क्लियर ट्रिप। तो क्लियर ट्रिप भी फ्लिपकार्ट का पार्ट है, तो वहां से भी स्टूडेंट ने फ्लिपकार्ट को ऑफर क्रैक कर रखा है पास्ट में। हिज नेम इज हेमेंद्र मेहता, आप देख सकते हो। थैंक यू सर, ऑफर लेटर मेल कर दिया 10 मिनट पहले ही। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे आपको ऐसा मैसेजेस करता है। और एक स्टूडेंट है जिन्होंने फ्लिपकार्ट क्रैक किया, उनका नाम है अखिल। अखिल शर्मा। तो इन्होंने भी बहुत हार्डवर्क किया था, इन्होंने लिखा भी था, थैंक यू वेरी मच फॉर 1-to-1 पर्सनल मेंटरिंग 800 आवर डीएसए इंटरव्यू कोर्स। आई वाज टोटली बिगिनर इन डीएसए 8 months अगो एंड नाउ आई फील सो स्ट्रांग, थैंक यू वेरी मच। तो देखो, बात को आप समझो, मैंने पास्ट में बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया है फ्लिपकार्ट में सिलेक्ट होने के लिए। तो आप मेरी गाइडेंस और मैं जो जो भी चीजें बोलूंगा आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। अब आपको कोई वरी या लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो अब कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है उसके पहले गाइस, ये रहा फ्लिपकार्ट ग्रेड का हायरिंग लिंक। प्लीज आप इसको क्लिक करो और अप्लाई कर लेना। ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर सब डिटेल्स है, ये डॉक्यूमेंट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो कौन कौन एलिजिबल है देखो, बी टेक, बीई, एम टेक, एम एस, पीएचडी, डुअल और इंटीग्रेटेड डिग्री, फिर और भी एमई, एमएस, पीएचडी। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो 2027 से लेकर 2030 के ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इंटर्नशिप के लिए कंसिडर किया जाएगा और फिर उसके बाद पीपीओ के लिए। और अगर समझो आप 2030 के ग्रेजुएट हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वाले कॉलेज स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं जहां तक मुझे लग रहा है। अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो इमीडिएटली अभी इंटर्नशिप नहीं, बट फ्लिपकार्ट को याद रहता है कि आपने पार्टिसिपेट करके कहां तक आप पहुंचे थे, तो वो आपको बाद में रीच आउट करेंगे फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ऑफ ओएज एंड इंटरव्यूज। और आपकी अगर रेज्यूमे में ये चीज है कि फ्लिपकार्ट में आपने इतना अच्छा कर रखा है, तो फ्लिपकार्ट वाले रिक्रूटर्स और फ्लिपकार्ट वाले एम्प्लॉइज तो हमेशा रेफरल देने के लिए तैयार रहेंगे ही, और जो दूसरे कंपनीज के रिक्रूटर्स हैं उन पर भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। पर सबसे ज्यादा चांस बन रहा है 2027, 2028 और 2029 ग्रेजुएट का। 2027 और 2028 वालों का और भी ज्यादा, ठीक है। तो भाई सबसे पहला स्क्रीनिंग राउंड होगा, उसको कैसे पास करना है देखो। अगर आप मेरे 851 आवर के स्ट्रक्चर्ड कोर्स में हो तो उसमें हमारा बहुत लंबा रेज्यूमे कोर्स है। बट अगर आप मेरे यूट्यूब कम्युनिटी के स्टूडेंट हो तो ये देखो, जो मेरा रियल पेड रेज्यूमे कोर्स है उसका 30 to 40% फ्री में अवेलेबल है इस रेज्यूमे वाले लिंक में। ये लिंक को क्लिक करो, रेज्यूमे कोर्स करो, एकदम बेस्ट रेज्यूमे बनाओ और अप्लाई कर दो, तो आपका स्क्रीनिंग राउंड पास हो जाएगा। ये सब कुछ 7 जुलाई के बाद होने वाला है, 7 जुलाई तक डेडलाइन है अप्लाई करने का। तो स्क्रीनिंग राउंड के लिए हमारा रेज्यूमे कोर्स फ्री वाला कर लेना। और अगर आप मेरे 851 आवर कोर्स के स्टूडेंट हो तो पेड वाला रेज्यूमे कोर्स करना। उसमें कुछ और भी ट्रिक्स है और कुछ और भी भयंकर टेम्पलेट्स है और कुछ और भी चीजें ऑब्वियसली जो पेड है इसलिए। अब सुनो मेरी बात, ओके ओके। ये तो हमारा कुमार के सर कोहोर्ट लिख देते हैं, कुमार के सर डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी कोहोर्ट along with the full stack dev plus system design, plus system design plus job referral support plus LinkedIn/resume training। तो अब आप मेरी बात ध्यान से समझो, फ्लिपकार्ट ग्रिड के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। इट इज द कॉम्पिटिशन अरेंज्ड बाय फ्लिपकार्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर इंटर्नशिप फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज एट फ्लिपकार्ट। ये एक बहुत कॉमन पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम पॉपुलर स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स प्लस इजी स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस इन ओएज। Always hard unseen story based DSA problems will be asked, which can be solved by proper OA plus CP training and practice. Okay. Spend most of your time in doing previous year OA questions of Flipkart plus other companies plus CP problems, which are heavily DSA based, not
टोटली मैथ बेस्ड। ओके ओके, ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई। तो एक जगह एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो गाइस, कोई कोई बच्चे वो लोग वीडियो देख रहे होंगे जिनको ये बेसिक चीजें ऑलरेडी पता है, बट कोई कोई बच्चों को पता ही नहीं होगा, तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो आप लोग मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो, क्लियर। तो देखो गाइस, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स में बच्चे लोग सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करते हैं, एसडीएस है। तो मैं स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स के नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या ना, बहुत इजी पॉपुलर स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन होते हैं। बट फ्लिपकार्ट ग्रिड में, और कोई भी अच्छी कंपनी ले लो, फ्लिपकार्ट ग्रिड ले लो, अमेजॉन ले लो, गूगल माइक्रोसॉफ्ट ले लो, इनके जो ऑनलाइन असेसमेंट में क्वेश्चन आते हैं 2026 में, वो स्टैंडर्ड डीएसए से नहीं होते। वो सारे के सारे नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन होते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन मतलब कोई भी ऐसे डीएसए क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड शीट्स में नहीं है, जो पॉपुलर नहीं है, जो आप नेट पे सर्च करोगे आपको इमीडिएटली मिल नहीं जाएगा, उसको नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन कहते हैं। तो ऑनलाइन असेसमेंट जो होने वाला है फ्लिपकार्ट ग्रिड का, उसमें सिर्फ नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन आएगा। आप प्रीवियस 4 5 6 साल के फ्लिपकार्ट ग्रिड के क्वेश्चंस देख सकते हो, फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चंस देख सकते हो, सारे के सारे नॉन स्टैंडर्ड डीएसए। और नॉन स्टैंडर्ड डीएसए बच्चों को हार्ड पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन उन्होंने सेम पहले कभी देखा नहीं होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कॉमन सेंस। इस दुनिया में हर चीज कॉमन सेंस है। फॉर 99% ऑफ सक्सेस विच यू वांट, मटेरियलिस्टिक सक्सेस विच यू वांट, सब कॉमन सेंस से मिल सकता है। बट कॉमन सेंस अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, यही प्रॉब्लम है। क्योंकि यू नो आपकी इमोशंस एंड रॉन्ग माइंडसेट बीच में आ जाता है इन द वे ऑफ अप्लाइंग द लॉजिक एंड कॉमन सेंस इन अ प्रॉपर मैनर। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि प्रीवियस 5 6 साल के फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चन देख लो, नोट डाउन करो किस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं, और उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो। तो प्रीवियस जितनी भी अच्छी कंपनीज और फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन असेसमेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करो, और नॉन स्टैंडर्ड डीएसए ढूंढ के करो। ये है करेक्ट डिसीजन। इससे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। बट अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए कर रहे हो और होप कर रहे हो कि आपका नॉन स्टैंडर्ड डीएसए वाला काम बन जाए, तो नहीं बन पाएगा। ये वाला पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूं। अब मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाने वाला हूं कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कहां कहां से पढ़ना है। हमारा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट है, उसको भी करके काम बन जाएगा 50 to 80% केसेस में। तो मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, एकदम ध्यान से, एकदम क्लियरली। तो देखो, कोई भी इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर या फिर एजुकेटर एक एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोल के एनालाइज नहीं करने वाला कि प्रीवियस ईयर ये पूछा गया था बेटा, ये पूछा गया था बेटा, ये भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था, ये वेरिएशन, ये मैं सब कुछ करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको दिखेगा कौन कौन सा क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया था। हम एक एक क्वेश्चन एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे टाइप की भी हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो फ्लिपकार्ट ग्रिड के जो ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चन एनालाइज जो हम करेंगे, याद रखना सिर्फ ग्रिड के नहीं, जनरली जो फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन असेसमेंट क्वेश्चन होते हैं उनको भी आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि फ्लिपकार्ट ग्रिड के ओए के क्वेश्चन जनरल ओए से भी मैच होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और होते भी है। अब गाइस, सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, टिप नंबर 1 मेरी क्या रहेगी, रीड द क्वेश्चन काल्मली, ठीक है। अब मुझे पता है यहां तक कोई आया नहीं होगा, तो मुझे बता देना बाइसेप फ्लेक्स आपको कब दिखा था, टाइम स्टैम्प लिख देना। मुझे पता है जेंजी के बच्चे देख रहे हैं, इनका अटेंशन स्पैन कम होता है, तो कोई यहां तक वीडियो देख तो नहीं पाया होगा। अगर आपने देखा है तो आप 35 एलपीए डिजर्व करते हो, टाइम स्टैम्प याद से लिख देना। ओके, सो रीड द क्वेश्चन काल्मली। तो क्या होता है ना, वो जो कोडिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का जो कोडिंग क्वेश्चन देते हैं ना, वो उसके अंदर बहुत बड़ा स्टोरी बना के रखते हैं। जनरली बहुत लंबा चौड़ा ऐसा 3 4 पैराग्राफ होता है, तो उसको पढ़ के बच्चों को डर लगता है। तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, तो क्या करो, खुद के माइंड में बोलो कि क्वेश्चन तो डुएबल है, इजी मीडियम है, बस ये है कि वो बहुत लंबे चौड़े स्टोरी में लिखा है, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो उसको ट्राई करने में। गॉट द पॉइंट। तो अब क्या करें हम इसके लिए, वेरी सिंपल। आप एकदम शांति से इंग्लिश रीडिंग करना उस क्वेश्चन को 2 3 बार पढ़ना, फिर आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बच्चे क्या वो देख के डर जाते हैं, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं। आप एक बार पढ़ तो लो, बहुत बार चीजें डुएबल होती है, बस एक बार पढ़ लो आप उसको, फिर आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। टिप नंबर 1 ये। टिप नंबर 2, ट्राई करो कि चीटिंग बिल्कुल भी ना कर पाओ। देखो, ये यूट्यूब वीडियो है, तो मुझे यहाँ पर पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है, तो मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ पर नहीं बोल सकता, बट आपको तो पता ही है चीटिंग की क्या हालत चल रही है आजकल। तो देखो, कैमरा तो ऑन रहेगा। अब मैं क्लियरली यहाँ नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप कहाँ से लॉजिक ला रहे हो क्वेश्चन का, खुद से या फिर कहीं और से, वो मुझे नहीं पता। बट बच्चा, जो कोड आप लिख रहे हो, ये जो कंपाइलर के अंदर कोड लिख रहे हो, प्लीज एआई वाला कोड मत चिपकाना। देखो, आजकल सारी कंपनियों के एआई प्लेजरिज्म डिटेक्टर होते हैं, तो अगर कोड वो देख के पहचान लेते हैं उनके डिटेक्टर्स कि ये तो एआई वाला कोड है, जैसे कैसे एआई ऐसे पहचान लेते हैं, वैसे एआई वाला कोड भी पहचान लेते हैं। क्योंकि एआई के कोड की कुछ खास बात होती है, एकदम जबरदस्त तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है, भयंकर भयंकर वेरिएबल नेम होते हैं। तो आप लॉजिक कहीं से भी लाओ, आपको आंसर आ गया, वो जो फाइनल कोड है ना, वो आप समझ के अपने हाथ से लिखना भाई, प्लीज। नहीं तो आप फिर से बोलोगे सर मैंने सब क्वेश्चन किया बट मेरे को नहीं सिलेक्ट किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आप एआई डिटेक्शन में पकड़े गए। तो आई होप ये 2 पॉइंट्स आप लोग के लिए एकदम क्लियर हो गए। अब आगे की बात डिस्कस करते हैं, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये डिस्कस करते हैं कि कौन से कोर्स से आपको पढ़ना है। अगर आप मेरे पेड कोर्स वाले स्टूडेंट हो, तो जो जो चीजें मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं हमारे पेड कोर्स से करना, और यूट्यूब कम्युनिटी वाले स्टूडेंट हो तो फ्री कोर्स का लिंक पूरा अटैच्ड है, वो करना, पर टॉपिक्स दोनों को वही करने हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो गाइस, चलो काम चालू करते हैं।
तो गाइस फ्लिपकार्ट के सारे ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चन है ये लिंक में, आप इसको करिए। इसके अंदर ना लास्ट 5-6 सालों से देखो मैं कितना कितना तो आप लोग के लिए जमा करके रखता हूँ। 5-6 सालों से जितना भी फ्लिपकार्ट का वही क्वेश्चन है। हाँ, इसमें कहीं कहीं मशीन कोडिंग क्वेश्चन होगा, उसको इग्नोर कर लेना। फ्लिपकार्ट ग्रिड और फ्लिपकार्ट का जितने भी वही क्वेश्चन है पास्ट के सब है, एक एक क्वेश्चन खोल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, आराम से चेक कीजिए। देखो फ्लिपकार्ट ग्रिड 2025 का क्वेश्चन है, पजल बुक क्वेश्चन, हाउस प्लस डेनियल क्वेश्चन, वायरस प्रोटेक्शन। ओ माय गॉड, फ्लिपकार्ट ग्रिड 2025 का तो सब कुछ है यहाँ पर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जैसे कि एक एक क्वेश्चन एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ प्लस एटलांटा पे क्वेश्चन है, बहुत भयंकर क्वेश्चन है। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन है ये ग्राफ का, कनेक्टेड कंपोनेंट्स का एल्गोरिथम लगाना है। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर दूसरा, गोलू द रिच फार्मर। गोलू इज अ रिच पोटैटो फार्मर, ये भी नैपसेक डीपी का भयंकर क्वेश्चन मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट ग्रिड के 2025 के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। फिर टनल वाला क्वेश्चन है, अविश एंड फैक्ट्री, वायरस प्रोटेक्शन, हाउस प्लस डेनियल, पजल बुक, ग्राफ कलरिंग, बोर्ड गेम, विलेजेस, गीता एंड लॉग्स, स्क्वायर, एलएचसी, पोवा फाउंडेशन प्लस क्रिटिकल कनेक्शन, रिनीस ट्री, मैथ्स प्लस स्ट्रिंग। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए फ्लिपकार्ट ग्रिड 2025 का एक एक क्वेश्चन मैंने ला रखा है। ठीक है, अब गाइज जो मैंने आपको दिखाया ना, उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज करके देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। जहां तक मैंने देखा है ना, आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन तो पढ़ के जाना ही है अच्छे से। स्ट्रिंग के आपको नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम्स कर लेने चाहिए, तो मैंने एक इस पे यूट्यूब वीडियो बना के रखा है, देख लेना स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन का। और ट्री ग्रीडी कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम पर भी फ्लिपकार्ट में क्वेश्चन आते हैं, वो भी पढ़ लेना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो ये दे रखा है ना, गीता एंड लॉग्स वाला, अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं, इसके अंदर सिर्फ मैथ्स और ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो एक हमको दिख रहा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैथ्स और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था ये, और एक फ्लिपकार्ट ग्रिड का वही क्वेश्चन है। इसके अंदर गेम थियरी, ग्रीडी, प्रीफिक्स, सफिक्स, स्ट्रिंग लग रहा है, तो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर टाइलिंग डीपी लग रही है। ओके 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 ओके, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना गाइस, फ्लिपकार्ट ग्रिड वाला, मिनिमम अनकवर्ड सम विद स्लैब्स, इसमें टाइलिंग डीपी लग रही है। आप सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करोगे तो टाइलिंग डीपी आपको उसमें दिखेगा ही नहीं। तो ये टाइलिंग डीपी वाला क्वेश्चन है, बहुत भयंकर है। इसमें क्या बोला है कि 1000 क्रॉस 1000 का ग्रिड दे रखा है आपको। ओके सर, और आपको कितने तो स्लैब्स दे रखे, 8 तक स्लैब्स, के स्लैब्स दे रखे। तो आपको बोल रहे हैं कि के स्लैब्स को इस टाइप से रखो कि मिनिमाइज द सम, जो 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 सेल्स कवर ना हो पाए उनका सम एकदम मिनिमम होना चाहिए। तो टाइलिंग डीपी विद लॉट्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो ये तो टाइलिंग डीपी पर है। तो ये जो टॉपिक्स है मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ पर। ये टॉपिक्स तो ये वाले क्वेश्चन में लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइलिंग डीपी, जो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, टाइलिंग डीपी। ठीक है, और फिर कहीं ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन चेक कर सकते हो। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, ज्योमेट्री प्लस मैथ्स प्लस ग्रीडी प्लस रेंज इंटरवल वाला जो ग्रीडी का चीज होता है ना, स्वीप लाइन, स्वीप लाइन। तो ये सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है। मैं लिख नहीं रहा हूं बट आप समझ जाओ, ज्योमेट्री, मैथ्स, स्वीप लाइन एल्गोरिथम विच इज सिमिलर एज ग्रीडी रेंज इंटरवल एल्गोरिथम। एक रेक्टेंगल, बहुत सारे रेक्टेंगल्स है, टोटल एरिया बताना है। फिर गाइस एक सॉर्टिंग प्लस ग्रीडी प्लस प्रीफिक्स सफिक्स हैशिंग का और एक क्वेश्चन है, जो फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन असेसमेंट में पास्ट में पूछा जा चुका है। आप इस क्वेश्चन को चाहो तो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ये एक्जैक्टली फ्लिपकार्ट ग्रिड वाला नहीं है, बट फ्लिपकार्ट SD2OA का है, बट हमको आइडिया आती है कि फ्लिपकार्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, फिर ऐसे और भी है, हैशिंग और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस डीपी वाला क्वेश्चन हो गया, फिर एक गेम थियरी, ग्रीडी, प्रीफिक्स, सफिक्स, हैशिंग वाला हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको दिख रही है। अब अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो देखो, या फिर आप मेरे यूट्यूब वाले स्टूडेंट हो, ध्यान से सुनो और समझो बात को। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बहुत सारे वेरिएशंस और मिक्स टॉपिक्स का नॉन स्टैंडर्ड डीएसए कैसे पढ़े, डीएसओ सीपी डीपी पार्ट का कैसे करे कि हमारा फ्लिपकार्ट ग्रिड में सिलेक्शन हो जाए, तो मेरा ये डीपी वाला कोर्स कर लेना। 50 से 100 घंटे का है, फ्री है, कर लेना। वैसे ही जनरल ट्रीज बहुत पूछा जा रहा है, तो इसको भी कर लेना, डीएसओ सीपी प्लेलिस्ट को। मेरी ग्राफ वाली डीएसओ सीपी प्लेलिस्ट को भी कर लेना, मैथ्स वाली भी कर लेना, हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स भी कर लेना, और बाइनरी सर्च वाली प्लेलिस्ट भी कर लेना। इतना करोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त रहेगा। ओके, अब चलो लेट्स गो टू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। राम राम। सो गाइज, पढ़ना कैसे चाहिए उसके लिए भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज ये पूरा का पूरा मेरे ओपिनियंस है एज पर द ऑब्जर्वेशंस, कि एक बच्चे को ना जल्दी से हैशिंग, प्रीफिक्स और सफिक्स को मास्टर कर लेना चाहिए जितना हो सके।
स्टैंडर्ड डीएसए के साथ नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम्स और ऑनलाइन असेसमेंट्स और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जितना हो सके तो मेरी प्लेलिस्ट से कर लेना। इसके बाद ना आपको ग्रीडी के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ग्रीडी ग्रीडी के साथ मिक्स कर दो 2 पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो को और सॉर्टेड सेट वाले क्वेश्चंस। इसी के अंदर प्रायोरिटी क्यू को भी मिक्स मार दो। तो ये वाला सबसेट आपको बहुत ज्यादा ग्राइंड करना है। अगर आप ये दो भी सबसेट्स एकदम भारी तरीके से ग्राइंड कर दो तो जितने भी कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से एक तो आपसे हो ही जाएगा फ्लिपकार्ट ग्रिड में। और इस टाइप से होगा कि आपको कहीं कुछ एआई प्लेजरिज्म में डिटेक्ट भी ना कर पाए। आप नहीं होंगे डिटेक्ट, आप सेफ रहोगे। अगर ये सब आपने एकदम भयंकर तरीके से पढ़ा है तो एटलीस्ट लॉजिक आपको आया, कहीं से भी आया, खुद से आया है, कहां से आया उसकी बात मैं नहीं कर रहा, आपको आया। कोड तो आप खुद से लिख पाओगे क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझ आता है कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में और लॉजिक में, समझे। इसलिए ये चीज अच्छे से आनी चाहिए। और गाइज याद रखना कैमराज एकदम स्ट्रिक्ट होंगे तो प्लीज ट्राई करना खुद से ही करने का। अगर आप इलीगल चीजें करेंगे तो फिर आपको डर के रहना चाहिए। अब फिर आपको बोलने का नहीं कि सर मेरे सब करने के बाद भी नंबर नहीं आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए, ये हो गया। अब इसके बाद ना फ्लिपकार्ट ग्रिड के लिए मुझे लगता है ग्राफ और ट्री। स्टैंडर्ड वाला ग्राफ ट्री नहीं बोल रहा हूं बेटा, नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ ट्रीज। ओके, ये इसके बहुत सारे नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस करने हैं। कोई अलग अलग एल्गोरिथम्स रटने की जरूरत नहीं है। लाइक इफ यू जस्ट फोकस ऑन बीएफएस, डीएफएस और जो पॉपुलर स्टैंडर्ड ग्राफ एल्गोरिथम्स है, कलेक्ट देम but try to solve non-standard problems based on those algorithms that will really prove to be useful in your case. Okay, तो ग्राफ और ट्रीज मास्टर करना चाहिए क्योंकि मुझे बार बार दिख रहा है कि फ्लिपकार्ट में ग्राफ और ट्रीज कहीं ना कहीं घूम के आ रहा है। इसके बाद मैं कहूंगा कि बच्चा मैथ्स और स्ट्रिंग में एकदम घुस जाए, जितना हो सके मैथ्स और स्ट्रिंग पढ़ ले। देखो मैथ्स में जीसीडी एलसीएम वाली चीजें, प्राइम फैक्टर वाली चीजें और भी थोड़ी बहुत चीजें होती है, इक्वेशन लिखना पड़े, डायोफेंटाइन इक्वेशन वगैरह वगैरह वगैरह, स्ट्रिंग वाली चीजें, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर लेना चाहिए बच्चे को। लास्ट चीज जो मैं कहूंगा बच्चे को, ग्राफ में तर्जान एल्गोरिथम भूलना मत, एक बार लास्ट पास में पूछा जा चुका है। ये सब आप मेरा पेड या फ्री कोर्स से करना, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, मैंने लिंक्स दे रखी है। लास्ट चीज मैं कहूंगा कि आप ना प्लीज स्वीप लाइन एल्गोरिथम को पढ़ो, ये कहीं ना कहीं आता ही है। ये रेंज इंटरवल के प्रॉब्लम से पूछा जाता है, ग्रीडी भी कहा जाता है इसको, बट ये ज्योमेट्री और मैथ्स क्वेश्चन में भी बहुत भर भर के आता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। तो अगर इतनी चीजें करोगे तो आप गुड टू गो हो। अब प्लीज मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ। इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ ऑलवेज टेक द नेम ऑफ गॉड राम राम लाइक दिस। वाई? बात को समझो। देखो कुछ सालों के बाद डीएसए, कोडिंग, जॉब्स, रिलेशनशिप्स कुछ रह नहीं जाएगा। तब हमारी सोल को, आत्मा को भगवान के पास जाने की इच्छा रहेगी। तो भगवान के रिलेटेड आपने काम नहीं किया तो भगवान के पास पहुंच कैसे पाओगे? तो हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना है ताकि हमारे कर्म कटे। हम बहुत सारे युगों में ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं इन डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। ओके, अगर आपने चीजें पढ़ी है हिंदू स्क्रिप्चर्स, आपको पता होगा कैट, डॉग, भेड़, बकरी इन डिफरेंट युगस। तो ह्यूमन का बर्थ बहुत मुश्किल से ही मिलता है। इन 84 लाख स्पीशीज बर्थ में एक बार मिलता है। तो जब आपको मिलता होता है तभी आपके अंदर इंटेलिजेंस और चीजें होती है कि आप कुछ कर सको, भगवान के प्रति भक्ति कर सको। सो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके कर्म कट सके, क्योंकि बहुत सालों से, बहुत युगों से, बहुत जन्मों से बहुत कर्म बन चुके हैं। जब तक वो कर्म जीरो नहीं हो जाएंगे, you can never be free from the birth and death cycle on this planet, in this universe, and you will keep having to be born again and again in different life forms and keep on continue the suffering. तो इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स हमारे रामद्वारा वेबसाइट के लिंक और रामद्वारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप पढ़ सकते हो, जुड़ सकते हो और भगवान के क्लोज आ सकते हो। प्लीज मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ। राम राम। सो गाइज, जो जो मैंने चीजें इस वीडियो में कही प्लीज अच्छे से फॉलो करना और रोज भर भर के पढ़ाई करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप रोज भर भर के पढ़ाई कर रहे हो, आपका लिंक्डइन रेज्यूमे सब में पूरा फोकस जा चुका है, ऑफ कैंपस स्ट्रेटेजी फॉलो हो रहा है, डेव भी कर रहे हो, सिस्टम डिजाइन भी कर रहे हो, एआई एमएल भी कर रहे हो, जो भी आपका पसंदीदा फील्ड है, तो आपको जॉब पक्का लग जाएगी। आई एम 101% श्योर अबाउट इट। राम राम। और अच्छी वाली लगेगी, मिनिमम 10-20 LPA। राम राम।